आज उनको मैंने ट्रीट दिया था, मैंने कहा आओ तो शीशा पिलाता हूँ। तो कौन है चल के वीडियो में पता चलेगा कौन है वो। दुबई की पहचान इस कब से होती है। और बस अभी उठा था, चाय शाय पी, नाश्ता किया, अभी जाने लगा हूँ। अब देखते हैं कहीं शीशा वीशा पीना है, आपको भी लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ क्या सीन है। लेकिन अभी मैं पेमेंट करता हूँ, तो दिखाया पिया, तो उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलता हूँ। ठीक है भाई, ये 5 बोल रहे हैं या 22 बोल रहे हैं, आपने क्या सुना? तो अब मैं जाने लगा हूँ अल-करामा, तो आपको साथ लेके चलता हूँ। ठीक है। अच्छा, वैसे मैं एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को यार, कि काफ़ी दोस्त है मेरे पाकिस्तान से, उनका यही कहना है कि यार हम आज़ाद वीज़ा लेके आना चाह रहे हैं दुबई, और फिर वहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि कोई मसला नहीं, हम 4-5 लाख रुपए भर लेंगे। तो मैं उन दोस्तों को ये कहूँगा कि यार आज़ाद वीज़ा का पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट एक अलग है, गलत है, क्योंकि आज़ाद वीज़ा होता नहीं है। कोई भी कंपनी होती है वो आपको वीज़ा इशू करती हैं, जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं या छोटी कंपनीज़ होती हैं, यहाँ का कानून है कि वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं फ्री। होता ये है कि जब कोई भी कंपनी आपको हायर करती है तो वो एक्चुअली आपको देती है वीज़ा। और ये जो आज़ाद वीज़ा वाला होता है, ये कुछ कंपनीज़ का एक तरह का बिज़नेस होता है। वो करते क्या हैं कि एक कंपनी रजिस्टर करवा दी और उसके बाद उन्होंने कुछ वीज़े हासिल किए, और उन वीज़ों का करते वो ये हैं कि वो बेचते हैं 8,000 10,000 इस तरह का वीज़ा बेचते हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि लोग ले आते हैं वीज़ा, यहाँ पहुँच जाते हैं और फिर उनके पास जॉब होती नहीं है, तो वो फिर बेचारे परेशान होते हैं। मेरे काफ़ी जानने वाले हैं जो यही वीज़ा लेके आ गए यहाँ पे, अब उनके पास जॉब है नहीं, अब क्या करें। अब वो मज़ीद क्या करते हैं कि घर वालों से पैसे मंगाते हैं कि भाई पैसे दे दो, खर्चा चलाना है। तो भाई सबसे पहली बात तो, अब अगर आप आ रहे हो तो कोई इन्फॉर्मेशन लो, किसी से जान पहचान करो, मतलब पूछो कि क्या सीन है। डायरेक्ट आज़ाद वीज़ा लेके मत आओ यार। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, किसी फील्ड में जानते हैं आप, आपके पास थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आपको अगर जॉब मिल गई तो आपको वीज़ा भी देती हैं कंपनीज़। अब ये आज़ाद वीज़ा का जो सीन होता है, ये कंपनीज़ आपसे चार्ज कर लेती हैं, आपको बोलती हैं आप अपनी जहाँ जाएँ आप जाके काम करें और हमें पैसा दे दें। वो लोग करते हैं कि यार फिर वो लेबर के लिहाज से कहीं काम करते हैं, इधर उधर काम करते रहते हैं। लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है, वो अलाउ नहीं है कि आप किसी एक कंपनी का वीज़ा लेके आप दूसरी कंपनीज़ में काम करते हैं या इधर उधर काम करते हैं, क्योंकि उसके लिए भी आपको लेबर चेंज कराना पड़ता है। जो लेबर कार्ड होता है आपको वो चेंज कराना पड़ता है। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ अभी ये डे सिग्नल पे, जो कि अल-करामा में वाक़ है। तो अभी मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ, और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों पहना है। जैसे सीट बेल्ट पहनना लाजिम होता है, इसी तरह अगर आप ये वाली स्कूटी ड्राइव करते हैं तो आपको ये पहनना लाजिम होता है। तो ये एक तरह का सीट बेल्ट ही है। ठीक है, तो ये सामने देख रहे हैं, ये वाला एक बड़ा डे टू डे मार्केट है, सुपर मार्केट है, बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। और सिग्नल जाम रहता है यार, बड़ा बहुत ट्रैफिक रहती है यहाँ पे। तो बहरहाल मैं अभी दूर से आया हूँ, मैं उस तरफ से आया था, तो ट्रैवल करके ये घूम के अभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और ये मैंने ली थी कोई 1200 दिरहम की स्कूटरी है, बड़ी अच्छी है यार, 60 स्पीड है इसकी, और यहाँ पे आसपास आने के लिए, मूव करने के लिए बड़ा रिजनेबल पड़ जाता है। तो यही है। बाकी अभी मैं करीब पहुँच चुका हूँ। मेरे जो कज़न हैं, दोस्त हैं, बचपन के यार हैं, वो पहुँच चुके हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी उनसे मिलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। रहते तो हम दुबई में ही हैं, लेकिन फिर भी यार थोड़ा डिस्टेंस है ना, तो काम भी है, तो आपसे मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि कभी ना कभी मिल जाए। तो अभी आज उनकी भी छुट्टी थी, तो मैंने उनको बोला कि यार आ जाओ, कहीं बैठते शीशा वीशा पीते हैं। यहाँ से जाऊँगा कुछ, क्योंकि मुझे इस तरफ मूव होना है, तो जहाँ पे वेट कर रहे हैं वो मेरा रास्ता यहाँ से पड़ता है। तभी मैं दूसरे सिग्नल का वेट करूँगा जब तक ये ओपन होता है, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। यहाँ दुबई में रहते हैं तो अगर आप इस तरह की स्कूटरीज मिलती हैं, और लाइसेंस बनता है यहाँ पे भी, इनका भी, ये भी बगैर लाइसेंस के नहीं चला सकते। ऑनलाइन लाइसेंस मिलता है, आपकी आईडी पे मिलता है,
या अगर आप विजिटर हैं तो उस पर, लेकिन ये ऑनलाइन मिलता है, फ्री मिलता है आपको। इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ऑनलाइन सेशन होता है, उसके बाद उनको एग्ज़ाम को आपने पास करना होगा, उसके बाद आपको ये जो है इशू किया जाता है। तो एक तरह का लीगल वे, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि यार अगर आप चलाना चाह रहे हैं तो इसकी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, किन रोड्स पे चला सकते हैं, क्या सिस्टम है। तो ये देखें साइकिल वगैरह भी है भाई, बड़ी सिर्फ गाड़ियाँ नहीं हैं, साइकिल्स भी हैं। और ये देखें टैक्सी, दुबई टैक्सी, कैमरी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इनमें काम करती हैं, लिमोसिन, करीम में या ऊबर में, काफ़ी कंपनीज में। तो ये देखो 2 गाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं ऑलमोस्ट जैसे ट्रेन रोड पे चल रही है भाई। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं और अभी मैं देखता हूं कहाँ बैठे हैं, मैंने कि वो हैं कहाँ पे। अभी मैंने उनको जहाँ पे बुलाया था मुझे लगता है अभी नहीं पहुँचे कहीं पे, तो पहुँचने ही वाले होंगे। तो बहरहाल मैं बैठ जाता हूँ। ये छोटे कैफेटेरियाज होते हैं, एसी के पास बैठता हूँ। क्या हाल है? पता नहीं क्यों काफ़ी टाइम लगा रहा है, तो मुझे लगता है मैं इसको लेके ही आता हूँ। तो अभी जा रहा हूँ उसके पास में, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं, तो पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। तो उनको लेके आता हूँ, फिर मिलाता हूँ आपको। मुझे बोला था आ रहा हूँ तकरीबन आधे घंटे में, अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, उसको अभी तक पहुँचा नहीं है। लेकिन लोग थके हुए लोग कामों से थके हुए लोग इस तरह फिर कभी लेट हो ही जाते हैं। चलो ठीक है, वैसे तो मुझे बोलता है कि तुम टाइम के पाबंद नहीं हो, तो आज मैं इनसे पूछता हूँ कि ये कितना पाबंद है टाइम का। तो उसके बाद मुझे कहा कि 5 मिनट लगते हैं, मैं पहुँच जाता हूँ। सिग्नल मेरा बंद है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ। नशे की बातें कर रहे हैं यार। और आज मैं देखता हूँ कहाँ पे है। इस तरह की बुढ़िया चाहिए तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं। और नहीं आ रहे मुझे नज़र, लेकिन शायद अभी निकलने वाले हैं, तो अभी उसको सरप्राइज़ देते हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं अपनी जगह पे मौजूद हूँ वहाँ पे। और तो अभी लोग आ गए, तो बहरहाल वो गाड़ी में नहीं, मेट्रो स्टेशन से आ रहे हैं। अभी वो यहाँ से निकलने वाला ही होगा, लेकिन मैं साइड पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ, फिर देखता हूँ कहाँ से आता है वो। नज़र नहीं आ रही मुझे अभी तक। तो मुझे बता रहा था कि 2 स्टेशन रह गए हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा स्टेशन रह गए। तो अंदर की तरफ जाता हूँ ना, थोड़ा बाहर गर्मी है यार, बहुत दुबई में बहुत गर्मी है बाहर की तरफ। तो मैं साइड पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ ताकि वो मुझे ना देखे। तो बहरहाल ये स्टेशन का डिज़ाइन है, ये देखें यहाँ, ठीक है। अगर आप सामने आपको लिफ्ट भी नज़र आ रही होगी, लिफ्ट के ज़रिए भी जा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से लिफ्ट स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के ज़रिए भी जा सकते हैं ऊपर। तो ये स्टेयर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त स्टेशन है यार, ऐसे तो हमारे यहाँ एयरपोर्ट होया करते हैं तो ये वेटिंग एरिया है यहाँ पे स्टेशन का। मेट्रो स्टेशन में लोग आते हैं, अगर किसी का वेट करते हैं तो वो यहाँ पे अंदर रुक के वेट करते हैं। और ज़बरदस्त किस्म के एसी लगे हुए हैं, ये देखें, ये एसी लगे हुए हैं भाई, बड़ी कूलिंग है अंदर। हाँ, तो अभी मैंने फ़ोन कर लिया, उससे पूछ लिया, बोलते हैं अभी मैं पहुँच गया हूँ स्टेशन पे, अभी उतरा हूँ स्टेशन से। तो अभी वो बाहर की तरफ आने लगी हैं,
तो मैंने सोचा कि यार मैं थोड़ा सा ऊपर जाके ना उसको पकड़ लेता हूँ ऊपर से। तो बाकी आप बताएं कमेंट करके आपको कैसा लगा यहाँ का स्टेशन। यार ये बहुत बड़ा है, यहाँ से देखें दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख रहे हैं, पहले तो आप सीधा स्ट्रेट जाएंगे, उसके बाद राइट जाएंगे, और इस तरफ मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये लाइन देख रहे हैं जो ऊपर वाली, ये सीधा ये स्टेशन का एरिया है। इसके अंदर लोग जाते हैं वो आखिर तक, फिर यूँ मुड़ते हैं। वो सामने जो ऊपर वाला हिस्सा दिखा रहा है आपको, वो प्लेटफॉर्म है वहाँ। और जैसे स्टेशन से आप नीचे उतरते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे कैफेटेरियाज़ हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग अट्रैक्ट कर सकें कस्टमर्स को। काफ़ी लोग आते हैं ड्यूटी से, काम से, तो फिर वो बेचारे भूखे होते हैं, तो फिर यहाँ से खा पी के जाते हैं। ये जी भाई हमारे पहुंच गए काफ़ी वेट कराने के बाद, और ये अस्सलामुअलैकुम सब सही रहा। काफ़ी वेट करवाया भाई, तुमने बोला कि जल्दी आ रहा हूँ और इतना टाइम लगा लिया तुमने। लिफ्ट खराब हो गया? लिफ्ट सही है, वहाँ से भी जा सकते थे, लेकिन चलो ठीक है। ये जी हाँ मैं खड़ी यहाँ पर, तुम काफ़ी टाइम वेट किया जिक्र मोरी शरिया माँ चाण तो वठी जाना पर तो ॾिसी जो बाचा पकड़ा सरप्राइज याद के ॿुधाए मूं वटि गाॾी आहे, कार आहे। पप्पू ॾिस, ओ पप्पू हे ॾिस। अच्छा ये वैसे मेरे बचपन के बहुत प्यारे दोस्त हैं जिनसे मैं कर्जा लेता और देता हूँ। ये वाहिद बंदा है मेरे साथ तो भाई मैं जिससे मैं कर्जे का लेन देन करता हूँ, बाकी किसी से नहीं। अच्छा तारी फोन तो कराए जे तो बिजनेस कर रहा है मेरे साथ आज। अच्छा भैया देखें, अरे इतने व्यारे चली हमारा बंदे बैठा दिए इसने हमारी जगह पे। मैं यहाँ बैठा था, तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। अब इसने टेबल दे दी, अभी गर्मी वाली टेबल देखनी पड़ेगी। यहाँ आ जाओ, इस तरफ देखते हैं। यहाँ बेटर रहेगा थोड़ा सा है। यार भाई टेबल दे दी यार तुमने मेरी। हाँ मैं भी नहीं देखा। नहीं देखा, हम तुमको बोल के क्या पानी कहाँ है मेरा, उधर पानी वानी रख के गया। मैंने कहा चलो इसीलिए कोई नहीं बैठेगा, तुमने बंदा बिठा दिया। पानी आपका आ जाओ बैठो ना, मतलब सही तो जान दो। अच्छा ये हमने मंगाया खाना, और इसका ये जो हाफ है इसकी ये सारा मिला के 16 दरम का है। और ये अगर फुल चिकन लेंगे जो ये सामने लगा हुआ है, अगर फुल लेंगे तो वो 32 दरम का है। तो फूड कॉस्ट बहुत रीज़नेबल है, बहुत अच्छा है। अभी पहले हमने आधा मंगाया कि यार क्योंकि भूख कम थी, नाश्ता अभी किया था, उठे ही लेट हैं, तो फिर इसीलिए मैंने कहा कि चलो आधा मंगाते हैं, बाद में फिर ज़रूर पड़ती है तो फिर मंगाएंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं, तो पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया है, अभी और ऑर्डर किया है, देखते हैं और बात इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि कैसे मैं आपको चंगो माशाल्लाह। बाय।